जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 6 जनवरी के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 6 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। भाई कोई कार्ड अपने आप नहीं आया तो मुझे लेना पड़ गया। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। इसका मतलब ये है कि अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब जैसे फैसले की घड़ी आ चुकी है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि किस्मत उनका साथ दे। मे भी आपके पार्टनर ने या आपने बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिल में फीलिंग्स सॉरी, आप दोनों के दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब आपके लिए डिफरेंट एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप का भी साइन आ चुका है। सोलमेट फील कर रहे हैं आपको। ये आप भी हो सकते हैं कि अब आपको समझ में आया है कि आपका पार्टनर कौन है या कैसा है या आपको क्या करना है। ओके, मे भी आप लोगों ने दोनों लोगों ने लेसन ले लिए हैं। मे भी आप दोनों का फाइनल यूनियन का टाइम आ चुका है। मुझे आजकल पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि ज़्यादातर लोगों का यूनियन होने का टाइम आ चुका है फिर से। ये साइकिल होता है जो बीच बीच में स्टार्ट होता है, जिसमें कई सारे लोग होते हैं जिनका यूनियन हो जाता है। ओके, तो जैसे जिसके जिसके कर्मा क्लीन होते जाते हैं उनका उनका यूनियन होता चला जाता है। ओके, 4 7 1 10 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एरीज लियो सजिटेरियस, ओ माय गॉड, सिर्फ एक ही साइन आया है। पैशन पैशन पैशन, मेष सिंह और धनु राशि। हालांकि रीडिंग कलेक्टिव है, इस वजह से आप लोग फियरफुल मत होइएगा कि मैडम मेरा साइन नहीं आया। साइन मैटर नहीं कर रहा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सभी साइन इंक्लूड है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे पैशन कितना भरा पड़ा है। इतना पैशन है, इतना पैशन है कि मतलब वही चीज़ है ना कि इंसान के अंदर अगर एक्साइटमेंट हो, कोई काम करने की चाहत हो, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि ये जो एक्साइटमेंट होता है, ये जो इंथुजियाज्म होता है, यही इंसान को आगे लेके जाता है। अगर कोई इंसान बिल्कुल ठुस पड़ जाए, ठंडा पड़ जाए, तो फिर मज़ा ही नहीं है लाइफ का। लाइफ का मतलब ही है फायर इग्नाइट हो जाना। तो यहाँ पे किसी के अंदर तो फायर इग्नाइट हो चुकी है, ये देखिए। ओके, लेट्स सी मोर। ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी ये यहाँ पे सॉरी, वाइस वर्सा हो सकता है क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है। वैसे मुझे आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ बिखरा हुआ है एंड आपके पार्टनर जो है उन चीज़ों को समेटना चाहते हैं। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। ऐसा दिख रहा है कि आपका या तो रिश्ता बिखर चुका है, तो आपके पार्टनर उस बिखरे हुए रिश्ते को समेटना चाहते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोगों की सोच डिफरेंट हो चुकी थी। आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो चुके थे, चीज़ें बिगड़ गई थी। बिगड़ी हुई चीज़ों को संभालने के लिए यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि जो कुछ बिगड़ा था, जो चीज़ें पटरी से उतर गई थी, उन सब चीज़ों को लाइन पे लाने की तैयारी हो रही है। ओके, आपके पार्टनर जो है सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज थे। यस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर, देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर ये चाहत पहले से थी, आपके लिए ये प्यार पहले से था, लेकिन इस प्यार को, इस चीज़ को, इस चाहत को कभी हवा नहीं मिली। हवा का मतलब ये होता है जैसे आप किसी लकड़ी में आग लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा हवा देनी होती है जिससे कि वो और ज़्यादा इग्नाइट हो। ओके,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस चीज़ को हवा नहीं मिली, छुपा के रखा गया। ये मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आप लोगों का कोई सीक्रेट लव हो सकता है, अफेयर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या रिलेशनशिप बना नहीं था लेकिन फीलिंग्स थी, एंड ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी इसलिए छुपा के रखी गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के सामने आ जाए फिर बेइज्जती हो जाए। लेकिन वही बात है कि सच कभी छुपता नहीं है। जो सच्चाई थी वो निकल के एकदम से बाहर खड़ी हो गई है कि मैं यहाँ हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर इससे बचते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको फेस करने की इन्होंने ठान ली है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मतलब आपके पार्टनर को लगता था कि ये वो ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, इस ड्रीम की कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो इन्होंने जो इम्पॉसिबल का लेवल लगा दिया था वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इंसान अपने आप से लड़ते लड़ते थक जाता है, आपसे भागते भागते थक गए। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ बिखर गई। बिखर इसलिए गई क्योंकि मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे पैशन कितना है। तो पैशन इतना ज़्यादा होने की वजह से जैसे आपका होल सोल कोई चीज़ हो जाए, जैसे आपका सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, फिर अगले दिन स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक 24 घंटे आपके दिमाग में कुछ है जो टिक 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 करता रहता है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कब तक आप भागेंगे? सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता। बस वही चीज़ दिख रही है कि अब ये सच का सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 5 7 12 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया पहले डिफरेंट था। इनको लगता था कि कभी हो नहीं पाएगा तो कभी होता भी नहीं था। अब सोच रहे हैं हो पाएगा तो फिर होगा भी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टक हो सकते हैं, लेकिन अब वो स्टकनेस ख़त्म हो चुकी है, इनका नज़रिया बदल चुका है। ओके, चॉइस। आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइस हो सकती है, या फिर ये आप हो सकते हैं, आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, मे भी इनकी शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इनसे शादी करने को तैयार हैं, या फिर इनकी फैमिली इनके लिए मैरिज देख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब सिर्फ शादी ही करना चाहते हैं, ये किसी के साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या टाइम पास वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। यस, मे बी अगर इनकी लाइफ में चॉइस है तो ये आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। 516 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ ही ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन फील हो रहा है। 6 नंबर लवर्स का होता है, एंड यहाँ पे यस, या तो आप मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या तो ये सबके लिए नहीं होगा। कई बार मुझे कमेंट में ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मैं मैरिड भी नहीं हूँ, मेरे पास अच्छे फाइनेंसेस भी नहीं है। तो मैं बता दूं कि रीडिंग कलेक्टिव होती है, सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं है, एक पर्सन की पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगर चॉइसेस भी हैं, अगर ऑप्शन भी हैं, तो भी आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। पीस, फादर ऑफ हैंड। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। मुझे ज़्यादातर एनर्जी ऐसी दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डैशिंग स्मार्ट हो सकते हैं, एंड इनका कोई पार्टनर भी हो सकता है। ओके, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी तो पक्का है जो जेलस है इस कनेक्शन से, एंड मे भी आपके पार्टनर किसी से मैरिड थे, जिस वजह से इन्होंने अपनी इस फायर को, अपनी इस चाहत को अपने दिल में छुपा के रखा था। मतलब जैसे आप इनका ड्रीम बन चुके थे। ओके, लेकिन इस ड्रीम को इन्होंने छुपा के रखा था क्योंकि इनको फील हो रहा था कि जैसे ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो अगर इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश की, जैसे कि आपसे ज़्यादा मिलना जुलना, आपको बहुत सारे सपने दिखाना, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना, या फिर ऐसी कोई भी चीज़, तो वो आपके साथ गलत हो जाएगा। जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने चीज़ों को अपने तक रखा है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो इस कनेक्शन को जानती है, तो वो जेलस है। एंड दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर की लाइफ में क्योस मचा के रखा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब उन्हें शांति चाहिए, एंड वो आपको कमिटमेंट दे करके अपनी लाइफ में पीसफुलनेस लेके आना चाहते हैं। या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है
कि अगर ये बात थर्ड पार्टी को पता चल गई तो वो बवाल कर देगी। इस वजह से सॉरी, आपके पार्टनर सारी चीज़ें चुपचाप से कर रहे हैं। ओके, यस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी थर्ड पार्टी को कानो कान खबर नहीं है, उसको नहीं पता है कि क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी की बातें मानकर, क्योंकि आपके पार्टनर पहले इमेच्योर हो सकते हैं एंड इमेच्योरिटी में इन्होंने जैसे इनकी ज़िंदगी बिखर गई थर्ड पार्टी की बातें सुन सुनकर, या फिर थर्ड पार्टी जेलस थी, इस वजह से आप लोगों का कनेक्शन बिखर गया। तो फाइनली आपके पार्टनर जो है सारी चीज़ों को समेट करके एक पावरफुल सिचुएशन में लेके आना चाहते हैं। ओके, 7, यस। मुझे दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर को नहीं पता है कि कैसे क्या होगा। मतलब यहाँ पे इनकी चाहत निकल के आई है कि फाइनली जिस प्यार को छुपाया था वो अब निकल के बाहर आ गया है कि यस आई एम हेयर। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को नहीं पता है कि सब कुछ ठीक कैसे होगा। इनको बस इतना पता है कि इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स हैं, जिसे इन्होंने बहुत प्यार से छुपा के रखा है, जिस पे किसी और का हक नहीं है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये आपको बहुत रोमांटिकली अप्रोच करने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो इन्होंने कभी किसी के लिए नहीं किया। ओके, 2 ऑफ कप्स। लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ इक्वल रेसिप्रोकेट करो। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के सारी रिस्क लेके आपकी तरफ आए एंड आप इनसे साइडलाइन कर दो इनको। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि जैसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आप वैसा ही करो। यस, सन ऑफ बैंड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है सारी चीज़ें कोशिशें कर रहे हैं कि सब कुछ फिक्स हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। ओके, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ इस डेक से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। 3D इल्यूजन, डोंट कंफ्यूज, सरेंडर, डिवाइन। यस, मैंने आपको बताया था ना कि आपके पार्टनर को नहीं पता है, ये कार्ड आया था कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कंफ्यूज मत हो, इट्स डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। ओके, डोंट कंफ्यूज बाई वर्ल्डली इल्यूजन, फिजिकल रियलिटी इज नॉट योर ट्रू सेल्फ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को गाइडेंस मिल रही है कि डरो मत, डिवाइन जो है वो आपको आपका रास्ता दिखा देंगे। ओके, जय माता दी।